मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मात्र 450 रुपये खर्चा करके गन्ने की मोटाई को, गन्ने के वजन को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों ने पिछले लगभग 1 महीने के अंदर कोई भी खाद या कोई भी स्प्रे अपने गन्ने की फसल के अंदर उपयोग में नहीं लिया है। जिन किसान भाइयों ने जो अपनी फसल के अंदर 1 महीने से कुछ ना कुछ उपयोग में वो ला रहे हैं, वे किसान भाई गलती से भी इस वीडियो को ना देखें और अपने समय को बिल्कुल भी खराब ना करें, क्योंकि हो सकता है इसमें वही जानकारी दी गई हो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दी हो। तो अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि मात्र 450 रुपये खर्चा करके हम अपने गन्ने की जो मोटाई है, जो उसकी वजन है, उसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, एक से एक अच्छा खाद इस मार्केट में उपलब्ध है, एक से एक अच्छा स्प्रे जो इस मार्केट में उपलब्ध है, और लगभग किसान भाई मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा लागत अपने गन्ने की फसल के अंदर लगा रहे हैं, लेकिन इतनी लागत जितनी हम लगा रहे हैं उतना जो हमें मुनाफा है वो किसान भाइयों देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं कि इस समय पर जो हमारे गन्ने के रेट हैं वो मात्र 25 रुपये के आसपास जो किसान भाइयों इंक्रीमेंट उनका दिया गया है। मात्र जो हमारा गन्ना 350 रुपये प्रति कुंटल के आसपास जो हमें हमारा बिकना शुरू होगा, तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इस सबको अगर हम नज़र में रखते हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि कम खर्च में, कम लागत में हमें ज़्यादा उत्पादन अपने गन्ने की फसल से निकालना है, जिससे कि जो हमारा बेनिफिट है वो ज़्यादा निकल सके। क्योंकि जितनी लागत हमारे गन्ने की फसल के अंदर आ रही है, इतनी लागत को यदि हम देख रहे हैं तो हमें अपने गन्ने की फसल से कुछ भी बचना संभव नज़र नहीं आ रहा है। तो इन सबको भी ध्यान में रखना है। तो कोशिश करें कि काफ़ी सस्ते इंसेक्टिसाइड, सस्ते खादों का उपयोग करें जो हमारी फसल में ज़्यादा अच्छा हमें बेनिफिट दे सकें। यानी कि महंगे की तरफ से बच के आपको सस्ते की तरफ आना है, और कोशिश करें जैविक की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि जैविक में जैसे वेस्ट डिकम्पोजर आता है, इसका उपयोग यदि आप करेंगे तो मात्र बहुत कम खर्च में ये 1 से लेकर 2 साल के अंदर आपकी फसलों की जो पैदावार है उसे बढ़ाने में बड़ी मदद करेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि मात्र 400 रुपये खर्चा करके हमें अपनी फसल की जो मोटाई है उसे किस तरीके से बढ़ाना है। तो इसके लिए किसान भाई कई सारे इंसेक्टिसाइड हैं, कई सारे खाद हैं, जैसे पोटास है। पोटास का यदि उपयोग आप अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो किसानों ये सुक्रोज की मात्रा को बढ़ा देता है, गन्ने की मोटाई को बढ़ा देता है, और गन्ने के अंदर जो है मिठास को भी बढ़ा करके चलता है। यदि इस तरीके कार्य हम करते रहेंगे तो इससे भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें नजर आएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम नाइट्रेट का भी यदि आप उपयोग करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट भी हमारे गन्ने की मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है, उसके वजन बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जो टाइम पीरियड ये समय पर चल रहा है, जो सितंबर का महीना चल रहा है, इन खादों को आपको गलती से भी अपने पेड़ी गन्ने के अंदर नहीं डालना है, या फिर जो आपका अल्ली मतलब आपका मानसूनी गन्ना है, जो गन्ना आप अक्टूबर में बोते हैं, उस गन्ने के अंदर भी आपको इसे नहीं डालना है। यदि इनके अंदर आप डालेंगे तो इससे कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इनका जो आपको उपयोग करना है वो किसान भैया पौधा गन्ने के अंदर यदि आप इसका उपयोग करेंगे तब आपको ज़्यादा बेनिफिट नजर इसमें आएंगे। यदि मैं इस पौधा गन्ने की बात करूं तो जो किसान भाई अप्रैल के अंदर, मई के अंदर गन्ने की जो बुआई की हुई है वो काफ़ी लेट गन्ना था, और उस गन्ने के अंदर यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो गन्ने की जो मोटाई होगी, गन्ने का जो वजन होगा किसान भाइयों, वो जो है ज़्यादा बढ़ना नजर आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि मैं पोटास की बात करूं तो पोटास की मात्रा जो किसान भाइयों आपको लेनी है, पोटास की मात्रा आपको मात्र 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास ले लीजिए। और इसके साथ साथ किसान भाइयों आप यदि कैल्शियम, उसके हमारे कैल्शियम नाइट्रेट की बात करूं तो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको 17 से लेकर 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। लेकिन दोनों का उपयोग जो है किसान भाइयों आपको एक साथ नहीं करना है। यदि मान लीजिए पहले आप कैल्शियम का उपयोग कर लेते हैं तो उसके लगभग आपको 15 से 20 दिन के बाद पोटास का उपयोग करना है। यानी कि दोनों में कम से कम आपको 20 दिन का अंतर रखना चाहिए, तब आपके गन्ने की मोटाई और लंबाई को ये बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ किसान भाई मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यदि आपके गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई कीट लग रहा है और कीटों से आपको अपनी फसल को बचाना है, तो यहाँ पर किसान भाइयों आप किसी भी एक अच्छे और सस्ते कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मेरा फेवरेट रहता है कि ये फिप्रोनिल 0.3% में, तो यदि आप इसका उपयोग यहाँ पर करेंगे तो ये बहुत अच्छे बेनिफिट आपको नज़र आएंगे इसके, और बहुत अच्छा बेनिफिट ये आपको निकाल करके देगा। यदि मैं इसकी कीमत की बात करने लगूँ तो मात्र 300 से लेकर 350 रुपये के आसपास ये 5 किलोग्राम का पैकेट आपको देखने को मिल जाता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पौधे की ग्रोथ को, पौधे के अंदर हरेपन को, पौधे के अंदर से कीटों को इन्हें हटा देता है, और बहुत अच्छी बेनिफिट आपकी फसल के अंदर ये निकाल करके दे सकता है। तो इस तरीके से आप अपने गन्ने की मोटाई और वजन को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। अगली वीडियो किसान भाइयों आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।